अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्निंग पोडियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो कि पोर्टफोलियो का जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से जो है वो ड्राइव किया गया है और इसका पर्पस क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसको जो है मैनेज करने के फेजेस कौन कौन से हैं और एक अच्छा जो पोर्टफोलियो है, गुड पोर्टफोलियो के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चले हम इन सब जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो की डेरिवेशन से। पोर्टफोलियो का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड पोर्टर से और फोलियम से। पोर्टर मीन कैरी और फोलियम मीन जो है वो लीफ या शीट है। अगर इन दोनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो वर्ड बनता है पोर्टफोलियो, जो कि हमें ये बताता है कि ये एक ऐसी फाइल होती है जो शीट्स को कैरी करती है। अब वो किन शीट्स को कैरी करती है ये हम जो है पोर्टफोलियो की डेफिनेशन में देखते हैं। पोर्टफोलियो जो है वो एक पर्पसफुल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट वर्क और उसकी जो अचीवमेंट्स है ये उनके ऊपर बेस करता है। अब पोर्टफोलियो को अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो जो पोर्टफोलियो है वो किसी भी अगर टीचिंग के प्रोफेशन में है तो उसमें टीचर के जो अचीवमेंट्स होंगी उसके रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स उसके होंगे, जो कि आप अगर किसी को दिखाते हैं तो जो एक प्रोफेशनल लाइफ में जो है जो एक अच्छा समझा जाता है और एक अच्छा इम्प्रेशन डालते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपकी पर्सनालिटी को जो है, जो आपके काम को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन आज हम जो पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, हम करेंगे उसको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में पोर्टफोलियो को किस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में जो पोर्टफोलियो का पर्पज़ है वो असेसमेंट है, रिफ्लेक्शन है। इससे पहले थोड़ा सा हम पोर्टफोलियो की डेफिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो एक कंप्रीहेंसिव मीनिंगफुल डिटेल फाइल होती है विच इज़ कंसिस्ट ऑन इमेजेस, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, रूब्रिक्स और जो ऑब्जेक्टिव और जो गोल्स होते हैं जो एक शीट की फॉर्म में जो हर एक टर्म के भी होते हैं और एकेडमिक ईयर के भी होते हैं वो भी इस फाइल में जो है वो पेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का जो वर्क होता है, उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं, बेसिकली ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं हमें स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में, उसकी जो स्किल्स हैं और उसने कहाँ पे है जो ग्रोथ की है उसके बारे में हमें ये प्रॉपर एक एविडेंस प्रोवाइड करती है पोर्टफोलियो फाइल। ये एक होलिस्टिक असेसमेंट टूल है विच इज़ ऑफरिंग अ मोर कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ अ स्टूडेंट एबिलिटीज़ दैन ट्रेडिशनल टेस्ट और ग्रेड्स। ये हमें प्रोवाइड करती है एक अथेंटिक और कम्प्रीहेंसिव व्यू, जो कि हम जो है जो सिर्फ जस्ट टेस्ट और ग्रेड्स की सूरत में नहीं दे सकते। ये हमें एक प्रॉपर व्यू देती है कि बच्चे ने जो है कहाँ पे वो पहले वीक था, उसने फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली कहाँ पे उसने इम्प्रूवमेंट की और कहाँ पे उसकी डिवेलपमेंट हुई है, या कहाँ पे जो है अभी भी उसके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है टीचर की तरफ से या बच्चे की तरफ से है उसके ऊपर जो है काम करना अभी भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम अब इसका पर्पस देखते हैं। पोर्टफोलियो का जो पर्पस है वो है असेसमेंट, रिफ्लेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और शोकेसिंग ग्रोथ। असेसमेंट में जो है हम ये हमें बताती है कि बच्चे की जो आय की पूरे साल की या अगर हम टर्म के बाद पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो वो हमें कम्प्रीहेंसिव और एक अथेंटिक मैनर में पूरी उसकी जो प्रोग्रेस है वो बता रही होती है कि बच्चे ने जो है किस तरह से जो है इम्प्रूव किया है और किस तरह से जो है इसके अंदर डिवेलपमेंट हुई है और कौन से इसके जो एरियाज़ हैं वो अभी भी वीक रह गए हैं, उनके ऊपर मेहनत की ज़रूरत है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन जो है स्टूडेंट इसमें जो है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो स्टूडेंट खुद मेंटेन करता है, तो जब वो खुद मेंटेन करता है तो वो अपनी जो है करंट रिपोर्ट्स को, करंट अचीवमेंट्स को अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स के साथ जो है या टीचर ने जो रिमार्क्स दिए होते हैं उनके साथ जो है वो रिफ्लेक्शन उनका चेक कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन जो है वो चेक कर सकता है। थर्ड वन जो है पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है ये एक टेंजिबल रिकॉर्ड है स्टूडेंट के वर्क का और उसकी अचीवमेंट का विच कैन बी यूज्ड फॉर इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग, कि हम किस तरह से जो टीचर है इस पोर्टफोलियो की बेस के ऊपर उसकी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकती है, या अगर वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होता है तो उसकी जो टीचर का है उसका एक पूरा पोर्टफोलियो अगर दिया जाए तो वो उसके जो है वो प्रीवियस ईयर की फुल परफॉर्मेंस को जो है एक ओवरव्यू दे सकती है, उसको देख सकती है, उसको पता चल सकता है कि मैंने इस बच्चे को जो है किस तरह से लेके चलना है या इसके लिए किस तरह से एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है।
शो शोकेसिंग ग्रोथ में हम बच्चे का जो उसका परफेक्ट काम हुआ होता है, जो उसकी अचीवमेंट होती है, जिसको टीचर ने अप्रिशिएट किया होता है, या उसका कोई एप्रिसिएशन जो सर्टिफिकेट है, या टीचर के कोई अच्छे जो रिमार्क्स हैं, वो बच्चे का जो है हम पोर्टफोलियो में लगाते हैं। हमारा पोर्टफोलियो तैयार करने का पर्पज़ एक ये होता है कि ताकि जो बच्चा है वो अपने काम के ऊपर जो है वो प्राइड फील कर सके। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स के। पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पोर्टफोलियो की एक फ़ाइल जो है वो अपने अंदर कंटेन करती है। अब पोर्टफोलियो की जो फ़ाइल है उसमें हम सैम्पल ऑफ स्टूडेंट वर्क लगाते हैं, जो बच्चे ने जो रोज़मर्रा का उसका जो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ होती है उनमें से जो ऐसा काम जो कि दिखाने के जो इसकी इम्प्रूवमेंट को ज़ाहिर करता है, वो वाला काम हम रोज़ का हर डे का डेली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो शीट्स नहीं लगाते, क्योंकि उनको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है ऑन गोइंग ऐसा काम, ऐसा कलेक्शन होती है एक्टिविटीज़ की जो कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट, उसकी ग्रोथ और उसकी जो डेवलपमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वो हम सैम्पल जो है वो पोर्टफोलियो फाइल में लगाते हैं। उसके अलावा उसकी जो रिफ्लेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, पोर्टफोलियो के अंदर हम वो लगाते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक्टिविटी को कराने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर टर्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओवरऑल जो एकेडमिक ईयर के होते हैं वो भी पोर्टफोलियो की जो फाइल है वो अपने अंदर कैरी करती है। ये डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें, आर्टिफैक्ट्स में टीचर की जो है अच्छी एक्टिविटी पे जो टीचर ने रिमार्क्स दिए होते हैं, किसी अच्छी पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, इस तरह के जितनी भी शीट्स हैं वो आर्टिफैक्ट्स में आएंगी और वो भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा असेसमेंट रूब्रिक्स जो है ये एक स्कोरिंग गाइड होती है, जो असेसमेंट के बारे में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक टीचर को गाइडलाइन दे रही होती है। एक प्रॉपर पोर्टफोलियो को भी असेस करने के स्कोर्स होते हैं, उसकी रूब्रिक्स होती है कि हमने जो है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स को या किन किन जो बच्चे की एक्टिविटीज़ है या इसके जो काम को है वो किस तरह से है स्कोर में डिवाइड करना है, और उसका ओवरऑल करके जो है किस तरह से हम इसके पोर्टफोलियो की जो है वो मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पोर्टफोलियो, कि गुड पोर्टफोलियो के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक तो ये मल्टी सोर्स होता है, इसमें आप डिफरेंट जो है बच्चे की एक्टिविटीज़ की आप इसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें बच्चे की ड्राइंग्स लगा सकते हैं, उसकी मार्कशीट्स लगाते हैं, तो ये मल्टी सोर्स हो जाती है। अब मल्टीपर्पज़ हम इस सेंस में इसको कह सकते हैं कि इससे बच्चे को अपनी सेल्फ अपने रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है, अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। टीचर को एक जो है ब्रॉड सेंस में, एक कंप्रीहेंसिव मैनर में एक अथेंटिक रिकॉर्ड मिल जाता है, उसको उसकी परफॉर्मेंस को ओवरव्यू करने का, उसके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करने का, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करने का। तो ये इस सेंस में मल्टीपर्पज़ है, और ये एक अथेंटिक और एक्सप्लिसाइट है कि आप अगर बच्चे के पेरेंट्स से उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ को जो है वो डिस्कस कर रहे हो, या अपनी हायर अथॉरिटी से, अगर टीचर आप अपनी स्कूल हेड से करी है, तो टीचर के पास एक टेंजिबल रिकॉर्ड आ जाता है दिखाने के लिए, जिसकी बेस पे जो है वो बच्चे की प्रोग्रेस को उसके जो है पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकती है, और अपने जो हेड हैं उनके साथ भी डिस्कस कर सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की जो बेसिक टाइप्स हैं वो हैं 2, वर्किंग पोर्टफोलियो और शोकेस पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो का जो एक दूसरा नाम है या जो समटाइम पूछ लिया जाता है तो वो है डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो, और शोकेस का जो अदर नेम है वो है डिस्प्ले पोर्टफोलियो। अब कुछ जगह पर जो है पोर्टफोलियो की 3 जो है वो टाइप्स को काउंट किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन को भी ऐड किया जाता है, लेकिन जो बेसिक पोर्टफोलियो की टाइप्स हैं वो हैं 2। अब हम देख लेते हैं कि वर्किंग पोर्टफोलियो और डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो ये क्या होता है। वर्किंग पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है, उसमें वो शीट्स होती हैं जो ऑन गोइंग कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का जो उसका वर्क है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसकी रोज़मर्रा जो वो काम कर रहा है या टर्म वाइज काम कर रहा है, वो जो शीट्स होती हैं वो वर्किंग पोर्टफोलियो में है जो लगाई जाती हैं। अब जो शो केस पोर्टफोलियो है वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट का बेस्ट वर्क होता है, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये बेस्ट पीस ऑफ पेपर होता है कि जो बच्चे की जो है डेवलपमेंट को जो है वो डिपिक्ट करता है, और अच्छे मैनर्स में, अच्छे वे में, कि जिससे बच्चे को भी जो है वो अगर किसी को दिखाता है वो उसका परफेक्ट काम होता है।
तो जो इस तरह का बच्चे की जो अचीवमेंट्स होती हैं, उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो शो केस पोर्टफोलियो में जो है वो लगाए जाते हैं। अब पोर्टफोलियो को डेवलप करने के जब हम इसको मेंटेन करते हैं, इसको जो मैनेज करना होता है, तो उसके लिए जो उसके जो फेजेस हैं वो हैं 3, जो कि हमें बताते हैं कि हमने पोर्टफोलियो को किस तरह से जो है वो मेंटेन रखना है। अब पोर्टफोलियो का जो फर्स्ट फेज़ है उसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि अब ये एक प्रॉपर डिसाइड होता है प्लानिंग में कि कौन कौन सी जो काम है वो इसमें ऐड होगा और उनको स्टेप वाइज किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो एक पूरा एक ओवरव्यू जो है, जब किसी को वो पोर्टफोलियो दिया जाए तो एक पूरा ओवरव्यू, एक पूरी पिक्चर जो है वो बता रहे हो, आपको खुद ना बताना पड़े कि यहाँ पे इसने ये किया, अगले अगले स्टेप पे ये किया। जब भी वो कोई पोर्टफोलियो पकड़े तो उसको खुद पता हो कि अच्छा इस तरह से जो है इसकी इंप्रूवमेंट या इसकी जो ग्रोथ है चल रही है। सेकंड फेज में कलेक्शन ऑफ वर्क आ जाता है कि बच्चे का कौन सा काम आपने जो है वो इसमें लगाना है। अब रोज़मर्रा का जो आप काम है वो डेली बेसिस का तो पोर्टफोलियो में नहीं लगा सकते, आप वो स्पेसिफिक काम लगा सकते हो जो उसकी ग्रोथ को या उसकी डेफिशिएंसी को, उसकी वीकनेसेस को या उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप इस तरह का जो काम है वो कलेक्शन में आएगा। अब थर्ड फेज जो है वो रिफ्लेक्शन का होता है, जिसमें आप बच्चे के रिजल्ट कार्ड, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनको जो है आप इस पोर्टफोलियो में जो है जो लगाते हो। तो इस तरह से पोर्टफोलियो को डेवलप करने के 3 फेजेस हैं, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्शन है और रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, कि पोर्टफोलियो बनाने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के सेवरल जो हैं वो एडवांटेजेस हैं, जिनमें सबसे पहले कि ये क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन को जो है वो इनकरेज करता है, प्रमोट करता है। बच्चे को खुद भी पता चलता है कि उसके अपने एक्सपीरियंसेस की एक पूरी पिक्चर उसके सामने आती है और फिर वो उनको रिफ्लेक्ट करके देखता है कि इस टाइम के ऊपर मैंने कैसी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद मैंने इस पर कितनी वर्किंग की और उसके बाद मैंने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को था जो बेटर किया था। नेक्स्ट है ये प्रमोट करती है सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग को और गोल सेटिंग को। बच्चा जो है अपना जो पोर्टफोलियो जब खुद मेंटेन करता है तो वो अपनी सेल्फ डायरेक्ट एक लर्निंग के जो फेज में से है उस टाइम पे वो गुजर रहा होता है। नेक्स्ट है कि ये हमें अलाउ करती है कि हम किस तरह से हैं उसकी असेसमेंट को डिफरेंट बच्चों के साथ और उसकी अपनी ही रिपोर्ट्स के साथ किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग अ मोर कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज़, कि वो बच्चे की एक पूरी कम्प्रीहेंसिव वे का आपको व्यू दे देता है स्टूडेंट की एबिलिटीज़ का, उसकी स्किल के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी एक प्रॉपर आपको बता देता है कि बच्चे ने जो है वो किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट जो लास्ट वन है एडवांटेज ऑफ पोर्टफोलियो, वो है फोस्टिंग अ सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड प्राइड इन वंस वर्क। अब जब एक बच्चा उसका जो अच्छा काम है, अच्छे उसके ग्रेड्स आ रहे हैं, टीचर उसके बारे में अच्छे रिमार्क्स दे रही है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसके अप्रिशिएट से उसकी कोई अचीवमेंट है उसको प्राइज़ देते हुए उसकी जो पिक्चर है वो जो टीचर पोर्टफोलियो बच्चे अपनी पोर्टफोलियो की फाइल में लगाता है और किसी को दिखाता है, एक तो उसके अंदर एक अपने काम को, अपने पोर्टफोलियो को जो मेंटेन करने की ओनरशिप आती है, दूसरा वो अपने काम को दिखाते हुए जो है वो प्राइड फील करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर हम इसको समराइज़ करें और इसको हम सम अप करें तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड रिफ्लेक्ट्स दैट सर्व एज अ मीन ऑफ असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। और उसकी जो जर्नी है, उसकी जो अचीवमेंट है, उसके बारे में हमें जो है ये एक पूरी जो है पिक्चर जो है वो देता है और ये हमें प्रोवाइड करता है मोर होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज अप्रोच टू इवेल्युएटिंग आवर स्टूडेंट एबिलिटीज़ एंड ग्रोथ। और ये हमें एक ओवरऑल सेंस में एक पूरा बता देता है कि बच्चे में कहाँ पे जो है वो वीकनेस है, कहाँ पे उसकी स्टडी, उसकी लर्निंग में है, कौन सी जो है वो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, टीचर ने कहाँ पे अपना टीचिंग स्टाइल इम्प्रूव करना है, बच्चा राइटिंग में वीक जा रहा है, बच्चा जो है वो रीडिंग में वीक जा रहा है, या बच्चे को कोई और मसला है, या किस वजह से जो बच्चे की है जो वो लर्निंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। इस तरह के हर आपका जो क्वेश्चन जो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से पूछते हैं, एक जो बच्चे का पोर्टफोलियो होता है वो इन सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करता है।
तो आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।